नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 8:30 पर बंद किए जाएंगे। पूरे विधि विधान के साथ कपाट बंद होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:30 पर बंद होंगे और शीतकाल के लिए यमुनोत्री और केदारनाथ धाम आज समाप्त हो रहे हैं। दोनों धामों को आज पूरे विधि विधान के साथ कपाटों को बंद किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 पर बंद किए जाएंगे, तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज भी पूरे विधि विधान के साथ बंद हो रहे हैं। दोपहर 12:30 पर आज यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। तो आपको बता दें कि पूरी तैयारियां हैं जो वो लगभग पूरी कर दी गई हैं। सभी तैयारियां दोनों धामों के कपाट बंद करने के लिए। और आज आखिरी दिन है। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 यानी कि करीबन 1 घंटे में आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और करीब 12:30 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज ही के दिन बंद होने जा रहे हैं। शीतकाल के लिए दोनों धामों के कपाट आज बंद होंगे। पूरे विधि विधान पूजा अर्चना के साथ आज दोनों धामों के कपाट बंद किए जाएंगे। अब समापन शुरू हो गया है। केदारनाथ धाम के कपाट गुरुवार यानी 23 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। सालाना अनुष्ठान समापन की तैयारियां बुधवार को शुरू हो गयीं। परंपरा के मुताबिक मंदिर शीतकाल के दौरान 6 महीने के लिए बंद रहेगा। केदारनाथ 4 धाम मंदिरों में शामिल है और ये 11वां ज्योतिर्लिंग भी है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भगवान का जो छत्र श्रृंगार छत्र होता है वो छत्र निकाला जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है भगवान समाधि में बैठ जाते हैं। और आज रात को जो है ठीक 2 बजे के बाद भगवान की समाधि लगा दी जाएगी और ठीक 4 बजे भगवान के अधिक कपाट आम दर्शनार्थी के लिए बंद हो जाएंगे। तीर्थयात्री बाबा केदार को विदाई देने की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग अगले साल फिर से उनके दर्शन के लिए आने की इच्छा जता रहे हैं। बहुत बढ़िया आनंद, स्वर्ग जन्नत यही है, नहीं दूसरी बार। चाहते हैं कि हर साल बुलाए। गाड़ी से आए, बाकी घोड़े से आए। जाते टाइम पैदल जाने का इरादा है अगर भगवान ने चाहा तो। यात्रा का मतलब भी होता है कि खुद को त्रास देके ही आपको ये करना है। थोड़ा आपको व्यवस्था के बारे में बता जाए तो यहाँ पे व्यवस्था काफ़ी, मतलब ये पहाड़ों की जो व्यवस्था है जो हिसाब से डिफ़िकल्ट है वो हिसाब से काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे जो पब्लिक आ रही है उनके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। मंदिर के कर्मचारी और इलाके के लोग भी कपाट बंद होने के बाद रवाना होंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि वे तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके घरों की ओर भेज रहे हैं। अब सामान समेटना शुरू हो गया है। अब ये आज का दिन सबके लिए मेहनत का दिन है। वो दिन रात करके अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं। और कुछ लोगों को ऐसा है कि भाई यात्री आए हैं तो उनको खाने पीने की कोई अव्यवस्था न हो, ये हम सभी लोगों से कह चुके हैं। आज ऑलमोस्ट लास्ट डे है। 22 अक्टूबर को केदारनाथ जी धाम कपाट बंद होने का। 23 अक्टूबर को ठीक 8:30 बजे बाबा केदारनाथ जी कपाट इस यात्रा के लिए बंद किए जाएंगे और उसके बाद बाबा केदार की डोली केदारनाथ जी से ऊखीमठ मंदिर तक लेके जाया जाएगा। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट बुधवार सुबह अभिजीत मुहूर्त में बंद कर दिए गए। ये शुभ अन्नकूट उत्सव के साथ मेल खाता है। अभिजीत मुहूर्त को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दौरान मंदिर के कपाट बंद करने या खोलने जैसे अनुष्ठान करने से दिव्य आशीर्वाद मिलता है। यमुनोत्री धाम के कपाट गुरुवार को भाई दूज के मौके पर बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम इस साल शीतकाल के लिए बंद होने वाला अंतिम 4 धाम मंदिर होगा। ऊपरी हिमालय में कड़ाके की सर्दी की वजह से 4 धाम मंदिर केवल गर्मियों के महीनों के दौरान ही खुले रहते हैं। हालांकि देवताओं को अनुष्ठान के तौर पर निचले ऊंचाई वाले शीतकालीन निवासों में ले जाया जाता है ताकि श्रद्धालु पूरे साल उनकी पूजा कर सकें।
और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड सरकार ने विकास की दिशा तय करने के उद्देश्य से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 3 और 4 नवंबर 2025 को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने की अधिसूचना जारी की है। ये सत्र देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोजित होगा। तो वहीं इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सत्र के आयोजन स्थल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये सत्र यदि गैरसैंण के भरारी सेन में आयोजित होता तो ये और अर्थपूर्ण होता। हालांकि उन्होंने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए विशेष सत्र के सफल आयोजन की शुभकामनाएं भी दी। और क्या कुछ कहा इस दौरान, सुनिए। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस ये और अच्छा होता यदि ये विशेष सत्र गैरसैंण में आयोजित होता, भरारी सैन में होता। हिमालय की उत्तम शिखरों के से राष्ट्रपति महोदया जो संदेश देती वो हमारी गरिमा को और चार चांद लगा था। और वहां से हम विवेचन कर सकते थे कि कितनी दूर हम चले, कितना फासला और हमको आगे बढ़ना है। वो स्थल हमारे चिंतन को गहराई देता। खैर अभी तो मैं शुभकामना ही दूंगा जब सरकार ने निर्णय किया है। मसूरी की पेयजल समस्या के विरोध में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान पिक्चर पैलेस चौक पर गढ़वाल जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पुतला फूंका गया। तो वहीं महिला मोर्चा अध्यक्ष जसवीर कौर ने कहा कि 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पंपिंग योजना का पूरा होने के बावजूद शहर अब भी बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। बड़े बड़े दावों के बावजूद योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही और शहर में पेयजल आपूर्ति असंतोषजनक है। देखिए, हमने बहुत जेल लिया अपने मंत्री जी को और हम अब इतना परेशान हो चुके हैं कि हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये शहर जो है पानी से त्रस्त है इस समय आप देखिए, सारे जितना लंडौर का क्षेत्र देख लीजिए, भिलाड़ू का क्षेत्र, सुमित्रा भवन देख लीजिए, आसपास के क्षेत्र देख लीजिए, पानी की इतनी समस्या बनी हुई है कि लोग जो है आंदोलन करने को तैयार हैं। आज त्योहार थे 2-3 दिन, इसलिए सारी महिलाएं नहीं आ पाई यहाँ पर। नहीं तो आज वो कह रही थी कि हम यहीं पर पूरे क्षेत्र की महिलाएं यहाँ पर आने को तैयार थी और उन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा उग्र आंदोलन करना था। 144 करोड़ की ये योजना आई है, अलगाड़ घाटी यमुना जो योजना आई है, परंतु वो धरातल पे उसमें मतलब फेल हो चुकी है वो योजना। उस योजना में इन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया परंतु उसमें ढंग से कोई काम नहीं हुआ। और जो इन्होंने वहाँ से पानी ऊपर के लिए छोड़ा, आप देखिए जो उसकी गुणवत्ता थी कार्य की, आपने पूर्व में देखा होगा केम्प्टी फॉल के पास पाइप किस प्रकार फटा था, कैसे उसकी जो वेल्डिंग है वो लीक हो गया था और किस प्रकार से उसने नुकसान किया। और शुक्र है कि कोई ऐसी किसी की जान माल की हानि नहीं हुई और सड़क में इतना बड़ा गड्ढा पड़ गया था। इन्होंने उस काम को ऐसे करा और ये सरकार, हमने देखा कि जो भी काम होता है, कोई बड़ा काम होगा, ये बाहर के बिल्डर लाते हैं। बाहर के बिल्डर को इस शहर से कोई लेना देना नहीं है। वो आते हैं और वो आगे पेटी पे काम बांटते चले जाते हैं और कार्य की गुणवत्ता बिल्कुल ही खत्म होती है। इन्होंने पाइप इस प्रकार सड़कों में डाले और वो सड़कें अब खुल रही हैं। अब आप देखिए किस प्रकार सड़कों के पुस्ते गिरते जा रहे हैं। ये सरकार का नुकसान नहीं है, ये जनता के पैसे का नुकसान नहीं है। मतलब ये मंत्री जी को देखना चाहिए कि जनता का पैसे का आप किस प्रकार से नुकसान कर रहे हैं। इस पानी की वजह से मेरे क्षेत्र में जो मतलब इतनी बच्चे जो बीमार हुए हैं पीलिया से, और हॉस्पिटल में भी उनका रिकॉर्ड है कि मतलब कितने बच्चे मेरे क्षेत्र से गए हैं। तो क्यों गए हैं? ये पानी का ही चक्कर था कि जो गंदा पानी आया और उससे बच्चे फटाफट बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंचे। तो इसके बारे में मतलब हमें, मेरे तो 2 महीने तक मतलब ये रहा कि घर में मेरे नल में तो बिल्कुल ही पानी नहीं आया। अब किसी का थोड़ा बहुत आया होगा तो मतलब नहीं दिया। तो गरीब आदमी बिस्लरी भी लाएगा तो कितनी बिस्लरियाँ मतलब पिएगा भाई। तो हर चीज़ के लिए भी तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा कहना यही है कि भाई देखो, हमने आज जो ये यहाँ पर पुतला फूका, हमें कोई उनका पुतला फूकने का बड़ा शौक नहीं था, लेकिन इसीलिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, इसीलिए मंत्री जी के हमारे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सत्ता दल बीजेपी ने प्रचार प्रसार के लिए अपने संगठन के प्रचारकों को भेजना शुरू कर दिया है। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि उत्तराखंड की बूथ स्तरीय कार्य की संरचना की पूरे देश भर में प्रशंसा होती है, इसीलिए प्रदेश के कार्यकर्ताओं की समय समय पर चुनावी स्थलों में मांग रहती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश से भी बीजेपी की कई युवा महिला मोर्चा की टीमें और जिस भी प्रकार से कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ रही है, उन सभी को बिहार चुनाव के लिए वहां भेजा जा रहा है।
उत्तराखंड से जो बिहार चुनाव चल रहा है उसमें हमारे कई नेतागण इसमें अभी चुनाव में हैं, और चूंकि उत्तराखंड में जो हमारी बूथ की संरचना है, जो बूथ स्तरीय कार्य है, उस कार्य की संपूर्ण देश भर में प्रशंसा होती है। और इसी कारण से जिस जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं, उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की वहाँ हमेशा मांग रहती है। बिहार चुनाव में भी हमारे अभी कुछ युवा साथी और कुछ महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, जैसी उनको वहाँ पर आवश्यकता महसूस हो रही है, उसके अनुरूप हमारी वहाँ पर टीमें जारी है। और चलिए अब हरिद्वार से आ रही एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता दें, प्रांत कलियर के तेलीवाला गांव में विवाद के बाद हड़कंप मच गया है। अंबेडकर समिति अध्यक्ष पंकज कुमार की पुलिस से कहासुनी हो गई और पंकज कुमार को इसके बाद पुलिस हिरासत में लिया गया है। सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने धनौरी चौकी का घेराव किया है गिरफ्तारी के बाद, और स्थिति काबू में लाने के अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। घटना से क्षेत्र में तनाव है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रांत कलियर के तेलीवाला गांव में हड़कंप मचा है और विवाद हुआ है। अंबेडकर समिति अध्यक्ष पंकज कुमार और पुलिस के बीच कहासुनी के चलते विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस हिरासत में पंकज कुमार को ले लिया गया है। जिसके बाद ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है इस बात को लेकर कि उनकी गिरफ्तारी की गई। ग्रामीणों ने धनौरी चौकी का पंकज कुमार की गिरफ्तारी के बाद घेराव किया है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, ताकि कोई अनहोनी इस विवाद के चलते ग्रामीणों में जो रोष है वो ना हो। और आपको बता दें कि इसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। और हरिद्वार से एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां ग्राम भीकमपुर में युवक पर तेजाब फेंकने का मामला। 18 वर्षीय युवक पर पड़ोसी ने तेजाब फेंका। युवक गंभीर रूप से झुलसा है और आरोपी गोवर्धन को ग्रामीणों ने पकड़ा है। जमकर पिटाई की गई है, पुलिस के हवाले कर दिया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। हरिद्वार से इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एक युवक पर तेजाब फेंकने का जो मामला है वो सामने आया है। काफी गंभीर रूप से ये युवक घायल हुआ है, जिसके ऊपर तेजाब फेंका गया। घायल को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्राम भीकमपुर में ये पूरा जो घटनाक्रम है वो घटित हुआ। 18 वर्षीय युवक पर पड़ोसी ने तेजाब फेंका। युवक गंभीर रूप से झुलसा है और इसी अवस्था में, काफी गंभीर अवस्था में इस युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जमकर पिटाई की गई और फिर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल गहनता से कर रही है। ग्राम भीकमपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में यात्रियों के होटल ठहराव पर 50% तक की छूट मिलेगी। ये पहल राज्य सरकार के पर्यटन विकास विजन के समर्थन में की गई है। योजना में होम स्टे और गेस्ट हाउस संचालक भी शामिल होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश और पूर्व सीएम हरीश रावत के समर्थन से एक कदम धार्मिक पर्यटन और होटल व्यवसाय को प्रोत्साहित करेगा। इम्पोर्टेंट चारधाम यात्रा वो थोड़ी सी कुछ परिस्थितियां हम लोगों से बाहर थी, चाहे वो पुलवामा का दुखदायी हादसा रहा हो, चाहे जो इस बार की भीषण आपदा आई पूरे प्रदेश में बरसाती सीजन में, इसकी वजह से पूरा सीजन हर जगह थोड़ा सा डाउन रहा। इसी के तहत हम लोगों ने काफ़ी टाइम से सरकार से आग्रह कर रखा था और गवर्नमेंट से एक स्टेटमेंट आई है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम चारधाम यात्रा रूट पे खासतौर पे जो 3 जिले हैं रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, इनमें 50% का डिस्काउंट देगी अपने होटल्स में। मुझे खुशी हुई ये इस बात से है कि उत्तराखंड होटल एसोसिएशन भी इसमें साथ में सरकार से जोड़ रहा है, क्योंकि हम अपने आप को सरकार का एक बराबर का भागीदार मानते हैं। हमने भी अपने होटलर से आग्रह करा है पूरे चारधाम यात्रा रूट पे और ख़ास तौर पे जोशीमठ में, उत्तरकाशी जिले में पूरे में और साथ में रुद्रप्रयाग जिले में, कि आप भी शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन करने की कोशिश करें, उस पर बढ़ावा दें। जब हम शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली गंभीर है,
गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स भी गंभीर हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जल्द से जल्द ठीक करेंगे। मसलन मसूरी देहरादून रोड पे 1 महीने में काफ़ी काम हुआ है। देहरादून में दीपावली के दौरान दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट तैयार रही। इस दौरान इमरजेंसी में बर्निंग मरीज के साथ सांस की बीमारी से संबंधित मरीज और मारपीट के भी कुछ मरीज अस्पताल पहुंचे, जिसको लेकर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि 54 मरीज बर्निंग के थे, हालांकि इनमें से कोई भी गंभीर नहीं था। साथ ही 26 मरीज मारपीट के भी अस्पताल में लाए गए और कुछ ऐसे भी मरीज रहे जिन्हें सांस से जुड़ी परेशानी रही। मतलब बर्न लगभग जले हुए बर्न पेशेंट 54 आए थे यहाँ पर, लेकिन ऐसा कोई गंभीर नहीं था। मतलब सबको हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, उनका इलाज किया और उनको घर भेज दिया। और आज आरपी खंडूरी सर से भी मेरी बात हुई, मतलब जो बर्न यूनिट के हेड है, तो उन्होंने बोला सारे पेशेंट को मैंने ओपीडी में बुला रखा है। मतलब उसके बाद डिसाइड करेंगे, अगर किसी को नीड होगी तो फिर भर्ती करेंगे। ऐसे नाइट में कोई ऐसे एडमिट वाला पेशेंट कोई था नहीं। तो जो आप बता रहे कुछ परसेंट बर्निंग के ज़्यादा नहीं थे। मतलब इसमें कुछ सांस की प्रॉब्लम की वजह। हाँ, सांस के प्रॉब्लम वाले बहुत सारे मरीज आए थे, जिनकी COPD है या जिनकी सांस की दिक्कत पहले से हुई, उनको धुएं से धूल मिट्टी से दिक्कत करके आ रहे थे। मतलब वो मारपीट के भी। हाँ, मारपीट के भी मरीज आए, लगभग 26 मरीज आए मारपीट के यहाँ पर। बाकी कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हरिद्वार पुलिस ने खतरनाक स्टंटबाजी कर सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होने का प्रयास करने वाले 3 युवकों को रामधाम शिवालिक नगर से गिरफ्तार किया है। मौके पर 2 मोटरसाइकिलें सीज की गई और उनके इंस्टाग्राम से भी वीडियो डिलीट करवाए गए। साथ ही युवकों ने सार्वजनिक माफी मांगी और भविष्य में गलती न करने का वादा किया। बीते दिन प्रदेश भर में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं इस बीच प्रदेश भर में पटाखों से भारी प्रदूषण भी देखने को मिला, जिसे लेकर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण का आंकड़ा जारी किया है। इस बात पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉक्टर पराग मधुकर ने कहा कि पहाड़ी शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से 100 के बीच में रहा है, जो संतोषजनक है। इनमें ऋषिकेश और टिहरी शहर शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून, रुड़की, काशीपुर और हल्द्वानी जैसे मैदानी क्षेत्रों के AQI में बढ़ोतरी पाई गई, जो 101 से 200 के बीच रहा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिवाली के 7 दिन पहले और दिवाली के 7 दिन बाद एक पूरे 2 सप्ताह का जो पूरा पोल्यूशन और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए स्टेशंस लगाए गए, 17 स्टेशंस स्थापित किए गए हैं, जिसमें कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है 3 हमारे, और साथ में बाकी अन्य 17 लोकेशंस पे मैनुअल हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो दिवाली के AQI बढ़ने की जो एक प्रवृत्ति रहती है, उसमें मुख्य रूप से हमारे जो पहाड़ के शहर है उसमें हमारा AQI सेटिस्फैक्ट्री लेवल का रहा, जो 50 से 100 के बीच में रहा है, जिसमें ऋषिकेश और टिहरी जैसे जनपद भी है जिनका AQI आपका 100 से नीचे रहा है। लेकिन देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी और काशीपुर ऐसे सिटीज है जो मैदान के जो क्षेत्र है, उसका AQI हमारा मॉडरेट रहा है। मॉडरेट मतलब 101 से लेकर 200 के बीच में रहा है। जैसे काशीपुर का 167, 168 रहा है, उसी अनुसार 190 के आसपास आपका रुड़की का भी रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ोतरी पाई गई थी वहाँ पे, लेकिन ओवरऑल एक जन जागरूकता लोगों में फैली है। ग्रीन क्रैकर्स का यूज भी लोगों ने किया है। साथ ही में जो नगर निगम है और अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उनके द्वारा विविध प्रकार के पोल्यूशन रोकने के लिए, धूल को कम करने के लिए जो गतिविधियां की गई वो प्रभावी रूप से की गई है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।